दोस्तों गर्मियों में दूध कम क्यों हो जाता है? मीठा सोडा और यीस्ट और बाईफास्फेट से दूध और चिकनाई कैसे बढ़ाइए? गर्मियों का मौसम दूध देने वाले जानवरों खासूसन गाय और भैंस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। बहुत से फार्मर्स शिकायत करते हैं कि जानवर को चारा भी पूरा दिया जा रहा है, अंडा भी मुनासिब मिकदार में दिया जा रहा है, पानी भी दस्तयाब है, लेकिन इसके बावजूद दूध की पैदावार मुसलसल कम होती जा रही है। दूध पतला हो जाता है और चिकनाई यानी फैट की परसेंटेज भी कम हो जाती है। असल मसला अक्सर खुराक की कमी नहीं बल्कि हीट स्ट्रेस और इसके नतीजे में पैदा होने वाली रेमिनल एसिडोसिस यानी जानवर के मैदे में तेजाबियत बढ़ना यही होती है। दोस्तों अब हीट स्ट्रेस क्या है, चलो इसको समझते हैं। जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो जानवर मुंह खोल कर सांस लेने लगता है, जुबान बाहर निकालता है, ज्यादा राल टपकता है, साया और पानी ज्यादा तलाश करता है, खुराक कम खाता है, जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। दोस्तों इस हालत को हीट स्ट्रेस कहा जाता है। अब हीट स्ट्रेस दूध क्यों कम करती है? जब जानवर गर्मी की वजह से मुसलसल हांफता है और ज्यादा राल खारिज करता है तो जिस्म से बड़ी मिकदार में बाइकार्बोनेट ज़ाया हो जाता है। बाइकार्बोनेट मैदे में तेजाबियत को कंट्रोल रखने के लिए निहायत जरूरी होता है। जब बाइकार्बोनेट कम हो जाए तो मैदे का पीएच कम हो जाता है, तेजाबियत बढ़ जाती है, मुफीद बैक्टीरिया मुतासिर होते हैं, खुराक का हजमा खराब हो जाता है, तवानाई की पैदावार कम हो जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि दूध कम हो जाता है, दूध की चिकनाई भी कम हो जाती है और दूध की क्वालिटी मुतासिर हो जाती है। दूध और चिकनाई बढ़ाने का पहला फार्मूला मीठा सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, मैदे की तेजाबियत को मुतवाजन रखने में मदद देता है। इसका फायदा ये होता है कि मैदे का पीएच मुतवाजन रखता है, एसिडोसिस के खतरे को कम करता है, खुराक के हाजमे को बेहतर बनाता है, दूध की चिकनाई बढ़ाने में मदद देता है। इसका देने का मकदार कुछ यूँ है, 6 से 7 किलो अंडा खाने वाले जानवर को 50 ग्राम मीठा सोडा रोजाना दिया जाता है, जबकि 10 किलो या इससे ज्यादा अंडा खाने वाले जानवर को 100 ग्राम रोजाना दिया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है लाइव यीस्ट। यीस्ट मैदे के मुफीद जरासीम की तादाद और कारकर्दगी बेहतर बनाता है। इसका फायदा ये होता है जानवर के लिए कि खुराक के हाजमे को बेहतर बनाती है, फाइबर के इस्तेमाल को बढ़ाती है, मैदे की सेहत बरकरार रखती है, दूध की पैदावार में जबरदस्त इजाफा करती है। जिसका देने का मकदार ये है 2 से 10 ग्राम रोजाना या कंपनी की हिदायत के मुताबिक मिकदार एडजस्ट किया जा सकती है। दोस्तों तीसरा फार्मूला है बाईफास्फेट। गर्मियों में जानवर की तवानाई की जरूरत बढ़ जाती है जबकि खुराक की खपत कम हो जाती है। ऐसे सूरत हाल में बाईफास्फेट बेहतरीन एनर्जी सप्लीमेंट साबित होती है। इसका फायदा ये होता है जानवर के लिए इजाफी तवानाई फराहम करती है, दूध की पैदावार में इजाफा करती है, जिस्मानी कमजोरी को कम करती है और दूध की चिकनाई बढ़ाने में मदद देती है। इसका देने का मकदार कुछ यूँ है, 100 से 150 ग्राम तक रोजाना ये दिया जाता है, जबकि ज्यादा दूध देने वाले जानवर में 200 ग्राम तक रोजाना दिया जाता है। दोस्तों गर्मियों में ये इजाफी एहतियात जरूर याद रखनी चाहिए ताकि जानवर का दूध मुकम्मल तौर पर ज्यादा हो जाए। जानवर को हर वक्त साफ और ठंडा पानी दस्तयाब होना चाहिए। जानवर को बराह रास्त धूप से बचाइए, मुमकिन हो तो फंग का इस्तेमाल करे, चारा मुनासिब वक्त पर दे, सुबह सवेरे और शाम के वक्त ज्यादा खुराक दे क्योंकि उस वक्त मौसम ठंडा होता है। शदीद गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकती है। खुलासा, अगर गर्मियों में जानवर का दूध कम हो रहा है तो सिर्फ अंडा बढ़ाना मसले का हल नहीं। बेहतर नताइज के लिए मीठा सोडा, यीस्ट, बाईफास्फेट, मुनासिब पानी, साया और हीट स्ट्रेस कंट्रोल, ये तमाम चीजें मिलकर मैदे की सेहत बेहतर बनाती है, खुराक के हाजमे को मजबूत करती है और दूध व चिकनाई में वाज़ेह बेहतरी लाने में मदद देती है। अगर ये वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इनको भी फायदा हो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आप लोग अपने इलाके में हीट स्ट्रेस अपने जानवर को गर्मियों से बचाने के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल करते हैं।